हाँ जी, तो 11th क्लास, जस्ट अ सेकेंड। हेलो। हाँ जी, तो 11th क्लास अभी फ़िलहाल जब तक थोड़ा बाहर हीट वेव है और गर्मी बहुत है, आपका ऑफलाइन वाला टाइम 3:30 चल रहा है। इस टाइम वैसे ही बाहर गर्मी बहुत है, तो करेंटली 2-4 दिन जब तक मौसम थोड़ा ज़्यादा ख़राब है, क्लासेस ऑनलाइन मोड में होंगी। ठीक है, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाया करेंगे। ठीक है, ऑडियो, वीडियो, क्लैरिटी उसकी कोई इशू नहीं होगा, आई विल इंश्योर। ठीक है, ये नहीं कि भाई घर पे लोग हैं बैठे हुए या देख रहे हैं, देख लीजिए कोई बात नहीं, घर आके नोट्स मंगा लूँगा तेरे। और जो भी काम वगैरह होगा आपको साथ साथ वीडियो अच्छे से देखनी है, जैसे नॉर्मली करते हो अपने कंफर्ट में घर पे बैठो। वट एवर एकोमोडेशन यू आर, एसी, कूलर, पंखा जो भी है, आराम से उसमें बैठिए, घर पे बैठिए, वीडियोस देखिए, उसके नोट्स बनाइए, डाउट्स पूछिए और होमवर्क करना है साथ के साथ। होमवर्क किसी का भी मंगवा लिया जाएगा, मुझे हैंड राइटिंग सबकी पता है, ध्यान रखना इस बात का। अब आपका बेटा जो चैप्टर स्टार्ट कर आया था LFGPS के एग्जाम के चक्कर में, जो सारी की सारी अकाउंट्स का निचोड़ है, दैट इज योर डबल एंट्री सिस्टम बेटा। डबल एंट्री सिस्टम मतलब इसके बाहर अकाउंट्स नहीं है। आप जिस मर्जी लेवल पे अकाउंट कर लो, अगर आपको हेडिंग दिख रही है तो ठीक है, नहीं दिख रही कोई बात नहीं। हेडिंग में कुछ नहीं लिखा, जस्ट डबल एंट्री सिस्टम लिखा हुआ है और कुछ नहीं। ठीक है, आपका जो अकाउंट्स है वो सारा का सारा इसी पे चलता है, कॉलेज लेवल तक का भी अकाउंट्स इसमें बताया गया था। दोबारा एक क्विक रिकैप दे रहा हूँ, किस कैटेगरी के होते हैं। वन इज योर पर्सनल अकाउंट, कल हमने डिटेल्स भी पढ़ी थी। पर्सनल अकाउंट में किसी नेचुरल पर्सनल अकाउंट भी हो सकता है। ठीक है, इसमें कल हमने डिटेल पढ़ी थी। इट इंक्लूड्स अ नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है? किसी ह्यूमन बीइंग का अकाउंट, किसी ह्यूमन बीइंग का अकाउंट, किसी राम, श्याम, गीता, सीता, बबीता, ठीक है, वट्सएवर जो भी नाम वगैरह आ रहे हैं आपके किसी ह्यूमन का, आपका नाम हो गया जैसे रोहन, सोहन, मोहन, ठीक है, दशमेश, कोई भी नाम हो। नेचुरल पर्सनल अकाउंट किसी बंदे का अकाउंट। एक होता है आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जो किसी एसोसिएशन का होता है यूजुअली, जो एक किसी नेचुरल बंदे का तो नहीं है, बट दैट इज पर्सनल। लाइक मैं बोलूँ एन अकाउंट फॉर सिसिल कॉन्वेंट स्कूल, वो एक स्पेसिफिकली मेंशन होता है कि जी इस स्कूल का अकाउंट है। एन अकाउंट फॉर स्कूल ए, स्कूल बी, स्कूल सी, DAV पब्लिक स्कूल का अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से जो किसी एसोसिएशन से रिलेटेड हो, किसी एक पर्टिकुलर एसोसिएशन को हाईलाइट करें। ठीक है, मैं बोलूँ जी SBI का अकाउंट, और स्पेसिफिकली हाईलाइट हो रहा है जी इस SBI के रेफरेंस में बात हो रही है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी स्कूल का अकाउंट, वो सब चीज़। और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो कुछ रिप्रेजेंट करा रहा होता है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो कुछ रिप्रेजेंट करा रहा होता है। रिप्रेजेंट लाइक बट, लाइक फॉर एग्जांपल बोल दिया सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, तो जैसी बात है यार उस अकाउंट में वो लोग कंसीडर हो गए जिनकी सैलरी अभी तक हमने बिजनेस ने नहीं दिया। इस अकाउंट का एक ही रूल चलता है। इसका रूल क्या चलता है बेटा, ध्यान से देख लेना। डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव कर रहा है वो डेबिट, जो कुछ दे रहा है वो क्रेडिट। एग्जाम्पल से समझ लो। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर आलोक पाल रिसीव्स अ सैलरी वर्थ 10,000 रुपीज। बाकी सारी बात आप छोड़ दो, आलोक पाल जी ने 10,000 रुपए की सैलरी रिसीव करी है। आलोक पाल गिवर हो या रिसीवर हो? रिसीवर। तो जैसे भी करते हैं, जो भी करते हैं, हम आलोक पाल जी का अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट करेंगे जी। इसमें दिक्कत कोई, इसमें प्रॉब्लम कोई? एक इस बात का ध्यान रखना। देन सेकेंड आपकी जो कैटेगरी होती है वो होती है इम्पर्सनल अकाउंट्स, जो पर्सनल नहीं है, इम्पर्सनल अकाउंट्स। इम्पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल में बेटा दो कैटेगरीज आती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो अकाउंट्स की है वो रियल अकाउंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। और एक होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। आई होप बोर्ड दिख रहा होगा आपको। नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, यस इट इज विजिबल। रियल अकाउंट बेटा आपके अकाउंट्स में सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज से रिलेटेड होता है। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, अपनी चीज़ें, कैश, बैंक बैलेंस, गोल्ड, प्रॉपर्टी, ज़मीनें, जायदाद, प्रॉपर्टी, मशीन, फर्नीचर वगैरह, ये सब आपका एसेट हो जाता है। लाइबिलिटी होती है आपकी देनदारी, कर्जा, लोन, बैंक लोन, वो सब चीज़ें आगे आगे बाकी और 12th में पढ़ोगे आप। ठीक है, ये दो कैटेगरी के होते हैं। रियल अकाउंट दो प्रकार के होते हैं। जैसे एसेट्स वगैरह होते हैं ना दो प्रकार के, टैंजिबल जिन्हें आप टच कर सकते हो, जैसे फर्नीचर वगैरह,
और इंटेंजिबल जिन्हें टच तो नहीं कर सकते लेकिन फील कर सकते हो, जैसे कॉपीराइट, पेटेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसका एक ही रूल चलता है बेटा, इसका रूल है जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आपके बिजनेस में आया उसको बेटा डेबिट कर दो, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी आपके बिजनेस के बाहर जा रहा है उसको क्या कर दो जी, क्रेडिट कर दीजिए। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी बिजनेस में आया वो डेबिट, जो गया दैट इज टू बी क्रेडिटेड। क्या सिंपल लॉजिक है, जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया बिजनेस में वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस ने मशीन खरीदी, मशीन आई या गई, मशीन आई तो मशीन का अकाउंट क्या होगा, डेबिट। मशीन खरीदी जी 1 लाख रुपए कैश पे, मशीन आ गई, बहुत अच्छी बात है जी, डेबिट व्हाट कम्स इन, आपने मशीन एक एसेट है, आपने मशीन अकाउंट डेबिट कर दिया। अब कैश भी एक एसेट है, पैसा चला गया, आपके बिजनेस से पैसा चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश अकाउंट को क्या किया जाएगा जी, क्रेडिट किया जाएगा। इसमें परेशानी कोई। इसके बाद नॉमिनल अकाउंट तो बेटे वैसे ही बड़ा इजी है, कमाई खर्चों का अकाउंट होता है, एक्सपेंसेस का, इनकम्स का, किसी गेन का, प्रॉफिट का, किसी लॉस का, इन सब चीज़ों का अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट कहलाता है। और इसका एक ही रूल चलता है, थोड़ा बड़ा रूल है, सारे खर्चे घाटों को डेबिट कर दो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी खर्चे और घाटे हैं उन्हें डेबिट कर दो, एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, जितने भी कमाइयाँ, जितने भी गेन्स है उसको क्या कर दीजिए जी, क्रेडिट कर दीजिए। ओवरऑल ये 3 रूल है, जो 3 बॉक्सेस है, दैट्स ऑल अकाउंट्स ऑल अबाउट। इसी के थ्रू आपकी सारी अकाउंट्स चलती हैं। कभी आप कॉलेज की भी पढ़ाई कर रहे हो, आप किसी एंट्री में किसी जगह फंस जाओ, विद द हेल्प ऑफ दीज 3 रूल्स आप बाहर निकल सकते हो। कैसे? नंबर 1 टास्क, सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो यार ये अकाउंट कौन सा है। ये पर्सनल अकाउंट है बंदा, मतलब जो भी चीज़ की बात हो रही है वो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। एक बार आपको पता लग गया आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई आपको लगा ये पर्सनल बंदे की बात हो रही है किसी, अगर वो रिसीवर है तो उसे डेबिट कर दो, अगर वो गिवर है तो क्रेडिट कर दो। लेट सपोज बात हो रही है किसी लाइबिलिटी एसेट की, अगर आया तो डेबिट, चला गया तो क्रेडिट। बात हो रही है किसी कमाई खर्चे की, तो अगर खर्चा लॉस है तो डेबिट, कमाई वगैरह है, देखो नीचे लिखा हुआ है कमाई वगैरह है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो दैट्स क्रेडिट। इसमें कोई दिक्कत परेशानी? इसका बेटा एक बार फुल फ्लेज स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे पता है आप ये बहुत बार लिख चुके हो, 25-30 बार, एक बार इसको आपने नोट करना है ताकि हम इसके क्वेश्चंस आगे करें, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो इसका।